उनको ये पता नहीं है कि वो गलती से पाकिस्तान की सजा बन सकते हैं। ये पीटीआई की कोई वर्कर नहीं है। जनाब जिसने इल्जाम लगाया है वो कटहरे में आ जाएगा, तो कौन इस चीजों में पड़ेगा? फिर दूसरी बात ये कि इस तरह के कवानीन में आप इमरान खान साहब को लगा दें, नैब का चेयरमैन, वो आपके खिलाफ कुछ नहीं निकाल रहा। नैब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा फैजल साहब ये बताइएगा, अब दूसरी बार जो समरी आप लोगों ने भेजी थी, पहले तो इलेक्शन तरमीमी बिल था, उसके बाद नैब तरमीमी बिल भी उन्होंने एतराज लगाकर वापस भेज दिया, लेकिन खैर उस पे तो कानून बंद तो जाएगा। आपको क्या लगता है सर, ये क्या आपके रिमार्क्स इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये प्रेसिडेंट साहब का एक वतीरा रहा है, उनको ये पता नहीं है कि वो गलती से पाकिस्तान की सजा बन चुके हैं। ये पीटीआई के कोई वर्कर नहीं है। ठीक है। पहले भी अगर आप देखें, ओथ के टाइम भी वो अपने आप को उन्होंने जो है वो बीमार हो गए, बीमार कर लिया, ओथ नहीं ले रहे थे, और उसके बाद फिर जब दूसरी दफा हुआ तो फिर जब उसको जो है उसको कोई अच्छी सी, मैं समझता हूँ कि डोज मिल गई दवाई की, तो फिर उसके बाद ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। आप पंजाब में देखें, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे था, वहाँ पर भी ये नखरे करना इन्होंने शुरू कर दिए, और क्या कुछ कर रहे थे। बिल तो फिर भी पास हो जाएगा, सदर साहब की खुशी हो या ना हो, लेकिन असल में प्रॉब्लम ये है पीटीआई वालों के साथ कि ये बिल भी पास कराएंगे, बेइज्जत भी होंगे और बिल पास भी होगा। अगर इनको बहुत शौक है बिल पे एतराज का, तो असेंबली में आ जाए, पार्लियामेंट में आते, वहाँ पर उसको डिफीट करते, वहाँ पर अपनी इनपुट देते। एतराज की अगर आप बात करें ना, एतराज तो बहुत सारे लोगों को है। जो तरमीम आपने की है, बारे सबूत आपने डाल दिया उन पर, जिन्होंने इल्जाम लगाया वो तो 50 साल करते रहे, वो कुछ नहीं साबित कर पाएंगे। दूसरी बात, और अगर उन्होंने गलत इल्जाम लगा दिया, इल्जाम की बुनियाद गलत हो गई, तो जनाब जिसने इल्जाम लगाया वो कटहरे में आ जाएगा। फिर कौन इस चीजों में पड़ेगा? फिर दूसरी बात यह कि इस तरह के कवानीन में आप इमरान खान साहब को लगा दें, नैब का चेयरमैन, वो आपके खिलाफ कुछ नहीं निकाल पाएंगे। देखें, अपोजिशन तो बिल्कुल ये बात करेगी। हम तो पहले भी कह रहे थे कि आते हैं अपनी तरह देते। हमने कभी भी नैब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा। हमारे दौर हुकूमत में 2008 से 13 तक कोई भी सियासी पहलू नहीं था, लेकिन जब पीटीआई की हुकूमत थी, इन्होंने नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। उससे पहले हुकूमतों ने पार्टियों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया। पैट्रियट किसने बनाई, काफ किसने बनाई, एमक्यू को किसने तोड़ा, इसी नैब के जरिए इस्तेमाल हुई। और अभी भी आप देखेंगे, जब पीटीआई के एक वजीर आते थे कि फलां तारीख को फलां बंदा पकड़ा जाएगा, फलां तारीख को फलां पकड़ा जाएगा, ठीक है। और नैब तो सिर्फ जो है वो अगवा बरा तवांगी इदारा बन चुका था। सरकारी मुलाजमीन को पकड़ा, उनके साथ डील की, छोड़ दिया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, ये कुछ किया ना। हम तो ये नहीं चाहते थे कि हम बिल्कुल ये कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो, लेकिन हिसाब किताब हर किसी को देना होगा। तो हिसाब किताब से तो पीटीआई के हमारे दोस्त नहीं बच सकते। अगर उन्होंने मुल्क को लूटा होगा, उन्होंने टैक्स पेयर के पैसों में गबन किया होगा, उन्होंने फ्रॉड किया होगा, तो बिल्कुल उनको जो है वो उसको भुगतना होगा। लेकिन हम आप मुझे बताएं कि नैब की कस्टडी में जो है असद मुनीर जैसे लोगों ने खुदकुशी की, उनके लेटर आपके पास है। कुछ लोग जो है हार्ट अटैक हुआ किसी लोगों को, तो आप 2 साल उनको जो है कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, उसके बाद कहते हैं आप बाइज्जत बरी हो जाओ। लेकिन 2 साल मीडिया ट्रायल जो जिस शख्स का होता है वो कहाँ पर जाएगा, उसके बच्चे, उसकी फैमिली कहाँ पर जाएगी जब वो मीडिया में देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस किस्म की चीजें ना हो, इस किस्म के जो है आप लोगों के कैरेक्टर असैसिनेशन न करें। आपके पास बिल्कुल सबूत है कि मैं अगर गलत हूँ तो बिल्कुल आप मुझे फांसी दे दें, मुझे जेल डाल दें, सब कुछ करें। चलिए, ये पॉइंट आपका आगे सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।